पंडित लाला राम काशी के पंडितों का एक निहायत मशहूर घराना था। अतराफे हिंद के सैकड़ों यात्री हर वक्त इसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। बिरादरी के लोग भी एतमाद की नज़र से देखते थे। कमोबेश सारे बनारस के लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह थी कि हजार तमन्नाओं के बाद उधेड़ उम्र में उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची क्या थी, जमालो ज़ेबाई की मूरत थी। माँ की ममता और बाप की शफकत कहाँ नहीं होती, लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा अजीबो गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, किसी चीज़ को देखना हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शऊर की मंजिल में कदम रखा, उसकी तालीम व तरबियत के लिए कई अतालीक मुकर्रर कर दिए गए। चेहरे की दिलकुशी के साथ साथ अक्ल व ज़हानत भी उसे गज़ब की मिली थी। 14 बरस की उम्र तक पहुँचते वो इल्म हुनर में यकताए रोज़गार हो गई। हुसन की शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्मो कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के तड़के जब वो गंगा स्नान करने के लिए निकलती थी तो राहगुजर में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और पारसाई की वो एक मुजस्मा थी। घर से निकलते वक्त पलकों की जो चिलमन गिरती थी तो वो घर ही वापस आकर ऊपर उठती थी। रास्ते पर कभी नज़र उठाकर उसने किसी को नहीं देखा था। साल में एक बार वो हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। यही वजह थी कि पूजा के मौके पर वहाँ तिल रखने की जगह नहीं रहती थी। दूर दूर से नादीदा उश्शाक उसके खराम नाज का महशर देखने के लिए मंदिर के आसपास पुजारी के भेस में वहाँ जमा हो जाते थे। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से पैगाम निकाह का तांता बंधा रहता था, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उसकी पलकों की छाँव से ओझल हो। वो कोई ऐसा बर तलाश करती थी जो सारी खूबियों से आरास्ता होने के साथ साथ घर दामाद बनने के लिए भी तैयार हो। इसलिए जितने भी रिश्ते आते थे उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शिकंतला कहते थे। बड़े होने पर यही नाम सबकी ज़बान पर जारी हो गया। अब शिकंतला का नाम घर ही के लोगों की ज़बान पर नहीं था, दूर दूर तक शिकंतला के नाम की शोहरत पहुँच गई थी। ठीक इन्हीं दिनों में बादशाह हज़रत औरंगज़ेब की हुकूमत की तरफ से इब्राहिम खान नामी एक शख्स बनारस का कोतवाल मुकर्रर होकर आया था। अभी उसे आए हुए चंद ही रोज़ हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वो एक निहायत जालिम और अय्याश शख्स था। इतने दबदबे से रहता था कि कोई उसके खिलाफ पर नहीं मार सकता था। उसकी होलनाक निगाहों की जद से किसी नौजवान हुसैना का बच निकलना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गली गली चिलमनों के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते। एक दिन जासूसों ने फातिहाना अंदाज में कोतवाल को ये इत्तला पहुंचाई, हुजूर नाहक परेशान हैं, अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा तो इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी शिकंतला इस कनोल का फूल है जो सारे झील में एक ही खिलता है। शहर का बहुत बड़ा हिस्सा उसके हुस्न का असीर हो चुका है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसकी गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें तरसाए चले आते हैं। वो चलती है तो कदमों की आहट से क़यामत जाग उठती है। इसकी खुमार आलूद आंखों में जैसे मे खाना तैरता रहता है। कभी वो अपनी जुल्फें बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुम न जाने कितने नासूरों का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है जैसे किसी ने चांदनी का गारा मल दिया हो। ये सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिर्सो हवस का शैतान इसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी फितरत की दरिंदगी अब बरहना होती जा रही थी। एक बदमस्त शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में कहा, तुम इसके घर का सही पता मालूम करके आओ और ये भी खबर लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसीलात मालूम करके कोतवाल को ये इत्तला दी। काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल लबे दरिया इसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही वक्त है। आज कई दिन से पंडित लाला राम का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों की नींद भी उड़ गई थी, खाना पीना भी छूट गया था। बीवी अलग परेशान थी, शिकंतला अलग मुतफक्किर थी। सही वजह किसी को न बताते थे। बहुत पूछने पर बस ये कहकर खामोश हो जाते थे कि तबीयत अच्छी नहीं है। बीमारी की अलामत भी कहीं से जाहिर नहीं होती थी कि ये बहाना छुप सके। बिल आखिर एक दिन माँ बेटी दोनों बैठ गईं कि लाला राम अपनी परेशानियों की सही वजह बताए। किसी ने आपको कुछ कहा है? किस फिक्र में आप शबो रोज गलता रहते हैं? बताएं।
बहुत देर तक तो पंडित लाला राम ने जब्त करने की कोशिश की। जब गम का दबाव काबू से बाहर हो गया तो फूट फूट कर रोने लगा। माँ बेटी भी अपने तय जब्त न कर सकें, बेख्तियार उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। बड़ी मुश्किल से पंडित ने अपने दिल पर काबू हासिल किया और तबीयत थम जाने के बाद असल वाकया बयान करना शुरू किया। यहाँ के कोतवाल के मुताल्लिक हवस परस्ती और अय्याश मिजाजी की जो दास्तानें शहर में मशहूर हैं, वो तुम भी जानती हो। अब बहू बेटी की आबरू उसके हिर्सो आवारगी की दरिंदगी से महफूज नहीं रह गई। जब तक कि वो इफ़त व इस्मत का कोई ताज़ा खून नहीं कर लेता, उसकी रात चैन से नहीं कटती। आज तक हमारे बनारस में कोई ऐसा बदतीनत, शकील क़ल्ब और बदमस्त फरमा नरवा नहीं आया था। आह, कितनी मजलूम रूहें आज उसके जख्मों की दर्द से बेचैन हैं, किसी को क्या मालूम। अभी यहीं तक बात पहुंची थी कि वो फिर फूट पड़ा और फिर रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। माँ बेटी पर एक सकते की कैफियत तारी थी। वो सख्त हैरान थीं कि आखिर माजरा क्या है, किस सदमे ने इस तरह घायल कर दिया है। थोड़ी देर के बाद जब कुछ सुकून हुआ तो फिर उसने सिलसिला बयान का आगाज किया। आज छठा दिन है कि इसके 2 सिपाही बंगले पर आए थे। उन्होंने इत्तला दी कि कोतवाल साहब ने आपको बुलाया है। ये खबर पाकर मेरा कलेजा सूख गया, इसलिए कि इस संगदल की सरिश्त से वाकिफ हूँ। बहरहाल उसकी हुकूमत है, चारों नाचार मुझे जाना पड़ा। लरजते कांपते जब मैं उसके सामने पहुंचा तो उसने अपनी खड़ी खड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए मुझे एक तख्त पर बैठने का इशारा किया और उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे खबर है कि शिकंतला नाम की तुम्हारी बेटी है। वो उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो गई है जबकि किसी के घर की जीनत बने। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे पर पहुँचा दो। पंडित ने सिलसिला बयान जारी रखते हुए कहा कि उसकी ये बात सुनकर मैं बेख्तियार रोने लगा। बार बार मुझे अपने ख़ानदान का नामूस याद आ रहा था। बार बार मैं सोचता था कि आबरू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, उसके लुट जाने के बाद अब मेरे पास रह किया जाएगा। रोते रोते मेरा हाल बुरा हो गया, मगर उस जालिम को ज़रा तरस न आया। मुझे इसी हालत इस्तिराब में वो छोड़कर उठा और कहता हुआ चला गया, 1 हफ्ते की मोहलत तुम्हें देता हूँ। अगर इस मुद्दत में शिकंतला की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं लगी तो याद रखना, मैं अपने सिपाही भेजकर उसे अपने यहाँ उठवा मंगवाऊंगा। कान खोलकर सुन लो कि बनारस के सबसे बड़े हुक्मरान की जुबान के अल्फाज हैं, कमान से निकला हुआ तीर वापस लौट सकता है, मगर मेरी ज़बान के ये अल्फाज वापस नहीं लौट सकते। कहानी के आखिरी हिस्से में पहुँचते पहुँचते पंडित का हाल काबू से बाहर हो गया। अब इस गिरिया व मातम में माँ बेटी भी पूरी तरह शरीक हो गईं। औरत का दिल यूं ही नाजुक होता है, और वो भी माँ की ममता। गंगा की लहरों की तरह तूफान का एक तलातुम बरपा हो गया। माँ का दिल इस वहशतनाक सदमे की ताब न ला सका। वो फरते गम से बेहोश हो गई। शिकंतला अपनी माँ की ये हालत देखकर पागल हो गई। जल्दी से उठकर मुंह पर पानी का छींटा देना शुरू किया। कुछ देर के बाद माँ को होश आ गया। पंडित की आंखों का आंसू अभी जज्ब नहीं हुआ था कि उसने फिर भराई हुई आवाज में कहा, 1 दिन की मोहलत बाकी रह गई है, जितना रोना है रो लो। कल उसके सिपाही आकर हमारी बेटी शिकंतला को हमेशा के लिए हमसे छीन ले जाएंगे। कल हमारे घर से शिकंतला की उर्थी उठेगी, हमारी आरज़ुओं का चमन ताराज हो जाएगा। क्यों न हम कल सूरज तुलू होने से पहले गंगा की लहरों में डूब जाएं। ये कहते हुए आलमी वहशत में उठकर भागना ही चाहता था कि शिकंतला उसके कदमों से लिपट गई। बापूजी, आशियाना न तोड़ो, वक्त से पहले हमें यतीम ना बनाओ। भगवान की कृपा हो गई तो ये मुसीबत कट जाएगी, और मान लो अगर वही वक्त आ गया तो हम सब के सब एक साथ ही गंगा जी की चरणों में अपना शरण बनाएंगे। बेटी ने इसरार करके अपने बाप को खुदकुशी से रोक दिया। उसके बाद बिठाकर समझाने लगी, बापूजी, आप इतना परेशान न हो। तदबीर के हथियार से तलवार की धार भी बेकार हो जाती है। आप कल सुबह को कोतवाल के पास जाइए और उससे कहिए कि शिकंतला की डोली सजाने के लिए हमें 1 महीने की मोहलत दे। आखिर बेटी को तन के कपड़े के बगैर हम कैसे रुखसत कर दें। बाप होने के रिश्ते से आखिर हमारे भी कुछ अरमान हैं। ज्यादा ना सही तो कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। बाप ने पूछा, मान लो उसने मोहलत दे दी तो फिर 1 महीने के बाद क्या होगा? जो काम इस वक्त हमें करना है वो आज ही क्यों ना कर डालें। बेटी ने आंखें नीची किए हुए जवाब दिया, 1 महीने में हालात बदल जाएंगे बापूजी।
वो शाख ही न रहेगी जिस पर आशियाना बांधने की नौबत आए। बेहतर है आप हमसे उसकी तफसील न पूछिए। दूसरे दिन कोतवाली में सिपाहियों का दस्ता तैयार ही खड़ा था कि हाँफते कांपते पंडित जी पहुंच गए। कोतवाल ने देखते ही दरियाफ्त किया, शिकंतला की डोली कहाँ है? पंडित ने लर्जते हुए जवाब दिया, हुजूर, वो तो आपके चरणों में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर माँ बाप इसको तन के कपड़ों पर कैसे रुखसत कर दें? कुछ तो इसकी डोली सजाने के लिए हमें करना ही चाहिए। इसलिए सरकार 1 महीने की मोहलत हमें परवान करें, ताकि हमें भी अपने दिल के अरमान निकालने का कुछ मौका मिल सके। ये गैर मुतवक्के जवाब सुनकर शैतान कोतवाल का चेहरा खिल गया। उसने खुशी के तरंग में जवाब दिया, जरूर तुम्हें 1 महीने की मोहलत मिलेगी, लेकिन उसके बाद अब मुद्दत में कोई तोसी नहीं हो सकेगी। इसलिए जो तैयारी करनी है इस मुद्दत में कर लो, और देखो इस सिलसिले में मेरी मदद की भी कोई जरूरत हो तो मैं हर तरह तैयार हूँ। पंडित ये जवाब लेकर खुशी खुशी घर वापस लौटा और अपनी बेटी को सारा माजरा कह सुनाया। मोहलत की खबर सुनकर शिकंतला के दिल में उम्मीदों के चिराग जल उठे। उसे अपने तई इस मुसीबत से निजात पाने के लिए काफी मौका मिल गया था। वैसे बाप के दिल का बोझ भी कुछ हल्का हो गया था कि वक्ती तौर पर एक बिला टल गई। दूसरे दिन शिकंतला ने अपने बाप से कहा, पता जी, मुगल शहजादे जिस तरह का लिबास पहनते हैं बिल्कुल हो बहू इसी तरह मेरे लिए भी 2 जोड़े तैयार करा दीजिए। चौड़ीदार पाजामा, अंगरखा नुमा कुबा, कमर में जरे पटका और कमखाब का सफ़ेद उम्मामा। बाप ने 1-2 रोज में शिकंतला की ये फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन बाप सख्त हैरान था कि आखिर मर्दों का पैराहन लेकर वो क्या करेगी। बेटी ने तफसील पूछने से चूंकि मना कर दिया था, इसलिए उसकी ज़बान कुछ दरियाफ्त करने के लिए कुल नहीं रही थी। सारा सामान मुकम्मल हो चकने के बाद उसने तीसरे दिन रात के वक्त अपने माँ बाप को फैसला कुन अंदाज में कहा, अब मैं आज रात के किसी हिस्से में अपनी मुहिम पर रवाना हो रही हूँ। ठीक 1 महीने से 2 दिन पहले वापस आ जाऊंगी। इस दरमियान में आप लोग किसी किस्म की चिंता ना करेंगे। मैं जहाँ भी रहूंगी महफूज रहूंगी। मेरी गुमशुदगी का ये राज भी किसी पर जाहिर न होने दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये सफ़र ज़ाया नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपने माँ बाप के पांव छुए और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। रात के पिछले पहर उसने चौपाल से अपना सुधाया हुआ तेज रफ्तार घोड़ा खोला। सफ़र के लवाजमात से उसे आरास्ता किया और उस पर बैठकर एक तरफ रवाना हो गई। आज जुमे का दिन था। भारत की जामे मस्जिद दिल्ली में ईद की तरह से चहल पहल मची हुई थी। गली गली से उलमा व मशाइख की पालकियों के जुलूस जामे मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे थे। इल्मो तकद्दुस और तहारत व इरफान के नूरानी चेहरे सितारों की तरह जामे मस्जिद के फर्श पर बिखर गए थे। लाल किला के किंगरे से पहली तोप सर होते ही जरे पोशाक में नकीबों के दस्ते बाहर निकल आए और शाही गेट से जामे मस्जिद के जीने तक दोनों तरफ नौकर सफ बांध कर खड़े हो गए। चाहाना करो फर के साथ शहनशाह हिंदुस्तान सुल्तान औरंगजेब आलमगीर की सवारी महल सराय खास से निकल चुकी थी। आगे आगे कलगियां लगाए बंगी तलवारें लिए हुए मुसाहिबीन का दस्ता चल रहा था। शाही सवारी जिधर से गुजरी मुबारक सलामत की दुआओं से फिजा गूंज उठी। जामे मस्जिद के पहले जीने पर कदम रखते ही सुल्तान औरंगजेब की पेशानी खम हो गई। ये बंदगी का पहला खराज था जो दरबार खुदाबंदी में पेश किया गया। अब खुतबे की अजान हुई और खतीब ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा शुरू किया। उर्फा व उशाक के हुजूम में जुमे की नमाज दुगाना खत्म हुई। सुन्नतें अदा करने के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकले। थोड़ी देर के बाद शोर बुलंद हुआ कि सुल्तान औरंगजेब सुन्नतों से फारिग होकर बाहर तशरीफ ला रहे हैं। जामे मस्जिद के जीनों पर मुल्लक के तूल व अर्ज से आए हुए फरियादी अपनी अपनी अर्जियां लिए खड़े थे। सुल्तान जूं ही दरवाजे से बाहर निकले, मुमलिकत के फराइज नवीस कलमदान लिए दाएं बाएं खड़े हो गए। एक फरियादी ने आगे बढ़कर सुल्तान की खिदमत में अपनी अर्जी पेश की। ऊपर हुक्म सादिर हुआ, अर्जी नवीस ने कलम बंद कर लिया। फिर आगे बढ़े, फिर अर्जी पेश हुई, हुक्म सादिर हुआ और कलम बंद कर लिया गया। ये सिलसिला मस्जिद के आखिरी जीने तक चलता रहा, यहाँ तक कि सबसे आखिर में एक निहायत खूबसूरत शहजादा सर पे कमख्वाब की दस्तार लपेटे हुए खड़ा था। जैसे ही सुल्तान उसके करीब पहुंचे, वो अपनी अर्जी लिए आगे बढ़ा। सुल्तान ने जूं ही उसकी तरफ निगाह उठाई, बारी हया से उसकी पलकें झुक गईं। एक रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में एक लम्हे की ताखीर नहीं हुई। नकीब को हुक्म दिया, इस नौजवान को दीवाने खास में मेरे सामने पेश किया जाए।
शहंशाह की सवारी आगे बढ़ी और नकीबों के हमरा वो नौजवान किला मुअल्लिज की तरफ चल पड़ा। गाजी महिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर जैसे ही अपने दीवाने खास में तख्ते शाही पर फरोकश हुए, नकीब ने इस नौजवान को फौरन पेश किया। सुल्तान ने अपनी नज़र नीची करते हुए हुक्म सादिर फरमाया, दरबार फौरन खाली कर दिया जाए। जब सारा दरबार खाली हो गया तो सुल्तान ने अपना चेहरा नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी लो, दस्तार उतार कर ये चादर ओढ़ लो। एक औरत को अजनबी मर्दों के सामने बेहिजाब नहीं रहना चाहिए। अल्फाज सुनकर नौजवान पर सकते की हालत तारी हो गई। सुल्तान ने कहा, अपनी नस्वानियत का राज मत छुपाओ, मैं तुम्हारी फरियाद ही सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ। बात अब ज़ब्त से बाहर हो गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। सर और चेहरे को चादर से छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज इसके मुंह से निकल सके, मैं इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ कि उस वक्त जहाँ पनाह ने मुझे बेटी कहकर मुखातिब किया है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि मैं एक ब्राह्मण जात की लड़की हूँ। सुल्तान ने जवाब दिया, जब तो और भी तुम्हारी दिलजोई मेरे लिए ज़रूरी होगी, ताकि ये भेद तुम पर खुल जाए कि इस्लाम अपने फर्मा नरवाओं को कितना फरा खुदल बना देता है और जिन कौमों का वो ज़िम्मा ले लेते हैं उनके साथ उनका सलूक कितना हैरत अंगेज़ और रूह परवर होता है। इसलिए ये जानने के बाद भी तुम एक बरहमन ज़ादी हो, मेरा जज्बा शफ़क़त फिर तुम्हें बेटी के साथ मुखातिब करता है। शिकंतला ये जवाब सुनकर हैरत व मुसर्रत के अथाह समंदर में डूब गई। सुल्तान का इशारा पाकर अब उसने अपनी दर्दनाक सरगुज़िश्त को सुनाना शुरू किया। समात के दौरान सुल्तान का हाल काबिले दीद था। एक रंग आता था, एक रंग जाता था, कभी पलकें भीग जाते, कभी फरते गम से चेहरा सुर्ख हो जाता। इस आलम इज़्तिराब में कहानी तमाम हुई। जब वो अपना बयान ख़त्म कर चुकी तो सुल्तान ने अपना हुक्म सुनाया, 1 महीने की मोहलत में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर वापस लौट जाओ और अपने वालदैन से कह दो कि वो फौरन तुम्हारी डोली का इंतज़ाम करें। ये हुक्म सुनकर शिकंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो चादर के एक कोने में अपनी आंखों के आंसू जज्ब करते हुए उल्टे पांव वापस हो गई। नकीबों का हुजूम दीवान खास के बाहर खड़ा था। हाथों हाथ उसे किला मुअल्लिज तक पहुंचा दिया गया। सीधे वो सराय पहुंची, अपना घोड़ा लिया और बनारस की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह के मुंह से बेटी का खिताब मामूली चीज़ नहीं है, वो ज़रूर उसका हक अदा करेगा। माँ बाप निहायत बेताबी के साथ उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उसके घोड़े की टॉप की आवाज़ कानों में आई, माँ खुशी से चीख उठी, शिकंतला आ गई। बेटी को बखैर व आफियत देखकर माँ बाप की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उन्हें यकीन था कि शिकंतला का ये गुमनाम सफ़र कुछ न कुछ ज़रूर रंग लाएगा। रात के वक्त माँ ने शिकंतला के सर पर हाथ फेरते हुए दरियाफ्त किया, बेटी तो इतने दिन तक कहाँ थी? अब तो बता दे कि मुहिम सर अंजाम देकर लौटी है। मुद्दते मुकर्ररा में अब 2 ही रोज़ का वक्फा रह गया है। मालूम नहीं हम लोगों का क्या अंजाम होगा। माँ की आवाज़ में इतनी दर्दनाक मायूसी थी कि शिकंतला का दिल भर आया। नाकामी की चोट उभर आई, बेइख्तियार रोने लगी। माँ ने फरते मोहब्बत में बेटी को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद शिकंतला ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मैं दिल्ली गई थी, शहंशाह के हुजूर में अपनी फरियाद पेश की, लेकिन अफसोस कि वहाँ भी मेरी फरियाद रायगां गई। उन्होंने हुक्म दिया है कि डोली सजाकर कोतवाल के दरवाजे तक पहुँचा दी जाए। मैं इस हुक्म की तामील ज़रूर करूँगी, चाहे मेरी जान चली जाए, क्योंकि शहंशाह ने मुझे बेटी कहा है। एक बरहमनज़ादी अपने बापू का हुक्म नहीं टाल सकती। शिकंतला की ये बात अभी ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि फिर घर में कहराम मच गया। माँ बाप ने लाख समझाया, मगर वो अपनी जिद पर उड़ी रही। अगले दिन सिपाहियों की हिफाजत में शिकंतला की डोली तैयार की गई। दिन दिहाड़े गशी पर गशी आने लगी। सारे मोहल्ले पर कोतवाल के मजालिम की एक भयानक दहशत तारी हो गई। बूढ़ा कोतवाल आज खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एक मलका हुसन आज उसके घर दुल्हन बनकर आ रही थी। बालों में खिजाब, आंखों में सुरमा लगाए, सर से पांव तक छीला बना हुआ था, जैसे बुढ़ापे में ओहदे शबाब पलट कर आ गया हो। शिकंतला की डोली के इर्द गिर्द शहर के भिखारियों का हुजूम इकट्ठा हो गया था और उन्हें पैसे लिटाए जा रहे थे। सारी राह गुजर पर तमाशाइयों के ठठ लगे हुए थे, लेकिन कोतवाल के कहर के आगे कोई चू नहीं कर सकता था।
अब शिकंतला की डोली कोतवाली के करीब पहुंच रही थी। एक सिपाही ने दौड़कर कोतवाल को इत्तला दी, सरकार, डोली अब बहुत करीब आ गई है, बस चंद कदम के फासले पर है। कोतवाल ने अपनी खड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, डोला उस वक्त तक दरवाजे पर न लगाया जाए जब तक कि मैं अपने हाथों से खैरात न तकसीम कर लूं। अब डोला दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। कोतवाल शाहाना तज़क्को एहतशाम के साथ बाहर निकला और अपने दोनों हाथों से बेदरेग पैसे लुटाने लगा। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। मुबारक सलामत के शोर में कोतवाल कहा कि माना गरूर अंगड़ाई लेकर जाग उठा। जैसे ही वो पैसे लुटाकर डोले की तरफ बढ़ना चाहता था कि एक बूढ़े फकीर ने उसके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, सरकार का इकबाल सलामत, मुझे भी कुछ बख्शिश मिले। कोतवाल ने तीवर बदलकर जवाब दिया, जमीन पर ये गिरे हुए पैसे तुझे नजर नहीं आते? उठा ले उन्हें, तेरा दामन भर जाएगा। बूढ़े ने फिर खुशामद करते हुए इसरार किया, नहीं सरकार, जमीन के गिरे हुए पैसे में नहीं लूंगा, मैं तो ये अरमान लेकर आया हूं कि सरकार ही के मुबारक हाथों से कुछ खैरात लूंगा। बूढ़े के पहम इसरार से मजबूर होकर कोतवाल ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा ले, नहीं मानता है तो। ये कहते हुए जो ही उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, बूढ़े फकीर ने अपना मैला कुचैला लिबास उतारकर फेंक दिया। अब जो नजर पड़ी तो सामने शहंशाह औरंगजेब खड़े थे। कोतवाल खौफ से कांपने लगा। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख गया, चेहरे पर स्याही छा गई। बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा था कि गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों बे नंगे इस्लाम, इस करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा गया था। दिन दिहाड़े मेरी रियाया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। एक हौलनाक कहर का ये तमाशा रचाते हुए तुझे उसका भी ख्याल नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और बेगाने का कोई इम्तियाज रवा नहीं रखती। क्या तुझे ये भी मालूम न था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ के अक़वाम की इज्जत व आबरू और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ एक मुसलमान का सबसे मुक़द्दस फरीज़ा है। फरते गज़ब से शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों से चिंगारी फूट रही थी और कोतवाल का खून सूखता जा रहा था। इसी दरमियान में दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी आ मौजूद हुआ। कोतवाल की तरफ इशारा करके शहंशाह ने सिपा सालार को हुक्म दिया, इस सियाहकार को फौरन कैफर किरदार तक पहुंचाओ ताकि दूसरों के लिए उसका अंजाम तमाशाए इबरत हो। इसके दोनों पांव अलग अलग दो खूनख्वार हाथियों की टांगों से बांध दिए जाएं और पूरी कुव्वत के साथ हाथियों को मुख्तलिफ सिमत दौड़ाया जाए, यहाँ तक कि जमीन पर इस बदबख्त के रेजे रेजे बिखर जाएं। शहंशाह के हुक्म की तामील के लिए फौजी दस्ता फौरन हरकत में आ गया। सारा बनारस शहंशाह औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शहंशाह की दानिशवारी, रियाया नवाजी और बेबाक कुव्वत फैसला पर हर शख्स मबहूत हो के रह गया था। शिकंतला की डोली फतह की मसर्रतों में डोलती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। बिजली की तरह शहंशाह औरंगजेब के फैसले की खबर सारे शहर में फैल गई। वाकया की इत्तला पाते ही शिकंतला के माँ बाप खुशी से पागल हो गए। शिकंतला अपने घर जैसे ही पहुंची, शहंशाह अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए और फरमाया, प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, सबसे पहले मुझे पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन शिकंतला ने मेरे हजूर में अपनी फरियाद पेश की। उसी दिन मैंने अपने खुदा से अहद कर लिया था कि जब तक मैं एक मजलूम बरहमन को उसका इंसाफ नहीं दे लूंगा, अपने हल्क के नीचे पानी का एक कतरा नहीं उतारूंगा। शिकंतला ने दोशाले से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि जिसे आपने अपनी बेटी कहा है, इसकी इज्जत बचाने जरूर आओगे। अपनी महबूब रियाया के साथ ये अन्याय तुमसे हरगिज देखा ना जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी ज़मीन में एक चबूतरा पहले ही बना दिया था ताकि हमारे शहंशाह को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह तलाश न करनी पड़े। इसी चबूतरे पर पानी और मुसल्ले का भी इंतज़ाम है। हज़रत औरंगज़ेब ने पहले वज़ू करके शुक्राने की 2 रकत नमाज अदा की। उसके बाद कुछ खाना तनावल फरमाया और पानी के चंद घूंट पीकर जो ही वापस होना चाहते थे कि पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जहां पना, जिस भूमि को आपने अपने सजदों से पोतर बना दिया है, अब हम उसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने दिल की अथाह गहराई से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने इसके इस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पुतर पर यह तहरीर लिख कर दे दी कि इस मस्जिद के मुतवल्ली हमेशा इसी खानदान के लोग रहेंगे। चुनाचे वो मस्जिद आज भी गंगा के किनारे खड़ी है
और उसका नाम धरेरा की मस्जिद है। सामीन किराम, मिलते हैं अगली ईमान अफरोज कहानी में। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज मॉरल स्टोरीज के साथ। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।